मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप मिलने जा रहे हैं एटलीस्ट कुछ मिनट के लिए। प्रभु जी को निकलना है तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम 1 या 2 मिनट के लिए प्रभु जी को आपके साथ में थोड़ा सा बात करने के लिए बुलाया, आपको इंस्पायर करें। क्या है, जब ऐसे संत ज्ञानी लोग 1-2 लाइन भी ऐसी बोल देते हैं ना जो जीवन भर साथ रह जाती हैं। आर यू रेडी टू लिसन नाउ? तो जोरदार स्वागत होना चाहिए। इतनी एनर्जी मैंने 27 साल में नहीं देखी है। सवेरे की इतनी एनर्जी, मंडे मॉर्निंग। जो मंडे मॉर्निंग कौन देखना चाहता है आजकल? मंडे मॉर्निंग होता है तो संडे शाम को सबको लगता है वही अब ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे क्या बात है मैडम, यहाँ तो हर इंसान बोलता है। आप सब बिंद्रा जी इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में पहुंचकर आप जैसे लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। मतलब हम सब में एक पोटेंशियल है, हम सब में एक काबिलियत है, हम सब में एक योग्यता है, लेकिन कई बार उस योग्यता को, उस काबिलियत को पहचानने वाला और देखने वाला और उसको शक्ति देने वाला कोई चाहिए होता है। नहीं तो हम लोग सब बिल्कुल हेल्पलेस बन जाते हैं ना। और आप तो कितने अलग अलग स्टेट्स से हैं। जैसे एक टीचर एक बार एक क्लास में ही और बच्चे से, एक लड़के से पूछा तुम कौन से स्टेट से हो, तो उसने कहा अरुणाचल प्रदेश से हूँ मैडम। तो टीचर ने बोला थोड़ा स्पेलिंग बताओ। बोली नहीं, मैं गोवा से हूँ। अरुणाचल प्रदेश का स्पेलिंग कौन बोलेगा? तो आप सब तो अरुणाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, सब जगह से आप लोग आए हैं। और एक बात बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, 1-2-3 मिनट में, जो आपकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ और इसके बाद जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी आपको। एक बार एक इंसान था, एक आदमी था, और उसको अपने घर पहुँचना था गांव। चल के जा रहा था बेचारा, गाड़ी वाड़ी तो कुछ थी नहीं, और चलते जा रहा था तो एक बीच में नदी आ गई। अब नदी पार करनी थी, लेकिन नाव नहीं थी, नौका नहीं थी, कोई बोट नहीं थी, और तैरना जानता था, लेकिन इस नदी का जो प्रवाह था, वेग था, इतनी तेज रफ्तार से पानी जा रहा था, तो जाए कैसे नदी को पार करके? बैठा, सर खुजलाया। फिर उसने सोचा यहाँ कुछ बैम्बू पड़े हैं और सूखी हुई घास पड़ी है। तो सारे बैम्बू को इकट्ठा करके उस घास से बांधा, और जिसको अंग्रेजी में एक रैफ्ट कहते हैं, कैसे मेकशिफ्ट बोट जैसा बना, उस रैफ्ट को लिया, उस पे बैठा और 2 बैम्बू की लकड़ियां लेके नदी को पार कर गया। फिर उसने सोचा कि भाई ये रैफ्ट मैंने बनाया है, मेरे हाथों से बनाया है, और मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल घड़ी में ये मेरे साथ, इसने मुझे नदी पार कराई है, तो इसको पीछे छोड़ के कैसे चला जाएगा? तो उसने वो रैफ्ट अपने पीछे, पीठ पीछे बांध लिया, जैसे आजकल बैकपैक वाले होते हैं। ये बैकपैक वाले, हाय भगवान बचाए उनसे सबको। जब भी फ्लाइट में जाए तो मैं खड़ा रहता हूँ, मुझसे सेल्फी लूँ सर, हेलो बोल के बैकपैक से यूं मार के जाता है। उनका मारने का कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन बेचारे वो पीछे लगा होता है। सबके मुंह पे चपाट चपाट, मेरे तो कितने लगे बैकपैक से। ये बड़ा रैफ्ट लगा के पीछे चलते जा रहा था। अब उसको गांव पहुंचने में, अपने घर पहुंचने तक, एक जंगल से गुजरना पड़ा, और जंगल में हर पेड़ जो थे, 2 पेड़ों के बीच में बस इतना फासला था, इतना अंतर था, इतना डिस्टेंस था कि आदमी निकल जाए बस, बाकी कुछ नहीं। हर 2 पेड़ों के बीच में, और अगर वो जंगल क्रॉस नहीं करे तो अपने गांव नहीं पहुंचे। 2 पेड़ों के बीच में चला गया, वो रैफ्ट अटक गया। इस दौर पीछे से बैठा, रैफ्ट अटक गया। अब चॉइस बची, या तो मैं आगे जाऊं या पीछे बैठ के इस रैफ्ट के साथ रह जाऊं। आगे बढ़ना है तो रैफ्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और अगर आगे यहीं रुकना है तो रैफ्ट को पकड़ के बैठा जा सकता है। तभी इसने सोचा कि भैया अपने डेस्टिनेशन तक अगर पहुंचना है तो भले ये मैंने बनाया है, भले ही मेरे सबसे मुश्किल घड़ी में इसने मेरा साथ दिया है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो इन पुराने तौर तरीकों को पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आगे तो बढ़ोगे नहीं।
और इसीलिए इसीलिए आज तक जो भी आपने ट्रेनिंग ली, जो भी आपने सीखा है, वो आपके लिए एक राफ्ट है दोस्तों। वो आपको काम किया होगा अब तक, लेकिन उसका काम खत्म भी हो गया हो, लेकिन हम उससे ऐसे आसक्त हो जाते, पकड़ के बैठते कि ये मैंने सीखा है। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है वो राफ्ट जिसने अपना काम कर दिया है और जो हमको आगे बढ़ने से भी रोक रहा है, उसको पीछे छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है दोस्तों। समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है। दुख तो उन पे होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। इसीलिए बड़ा बिजनेस आपको किनारों पे मरने नहीं देगा, किनारों पे मरने नहीं देगा। निकलो, समंदर में फना हो जाओगे, निकलोगे तब आगे बढ़ोगे। और निकलते समय ये राफ्ट जरूर काम आए। आगे बढ़ के ले जा सकते हो तो ले जाओ, लेकिन आगे बढ़ने में अगर वो रुकावट बन रहा है, उसको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।